सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सैकड़ों लोग रहते थे, खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। ना कोई लाश, ना कोई लड़ाई, बस टूटे हुए घर और आज भी वहां गूंजती हुई आवाजें। आज की यह कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने गांव की। कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। आज यह जगह खंडहर बन चुकी है, लेकिन करीब 300 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। पालीवाल ब्राह्मण इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती कर ली थी। पानी बचाने की उनकी तकनीक आज भी लोगों को हैरान कर देती है। ये गांव अमीर था, शांत था, लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक क्रूर आदमी की। उसका नाम था दीवान सलीम सिंह। वह जैसलमेर का शासक था और अपनी बेरहमी के लिए मशहूर। एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह लड़की बहुत सुंदर थी और बस यहीं से कहानी ने डरावना मोड़ ले लिया। सलीम सिंह ने धमकी दी, या तो लड़की मेरी होगी या पूरा गांव तबाह कर दिया जाएगा। गांव वाले डर गए। वे जानते थे कि सलीम सिंह अपनी धमकी सच में बदल सकता है। गांव में पंचायत बैठी, हर आदमी डरा हुआ था, लेकिन किसी ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। कहा जाता है एक रात पूरा गांव चुपचाप उठा। ना कोई शोर, ना कोई रोना, ना कोई लड़ाई। लोग अपने घर ऐसे छोड़ गए जैसे वापस आने वाले हों। चूल्हों में अधजला खाना पड़ा था, बर्तन वैसे ही रखे थे, दरवाजे खुले थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं। और जाते जाते उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। इसके बाद कई लोगों ने कुलधरा में रहने की कोशिश की, लेकिन किसी को अजीब बीमारियां हो गईं, किसी ने रात में साए देखे, किसी की अचानक मौत हो गई। आज तक कोई भी इंसान यहां स्थायी रूप से नहीं रह पाया। लोग बताते हैं कि रात में यहां पैरों की आवाज आती है, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चों के हंसने की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साया खंडहरों के बीच चलते हुए देखा। कई यूट्यूबर्स और गोस्ट हंटर्स यहाँ रात में रुकने आए, लेकिन किसी का कैमरा बंद हो गया, किसी की बैटरी अपने आप खत्म हो गई, और कुछ लोग डर के मारे आधी रात को भाग गए। वैज्ञानिक कहते हैं यह सब सिर्फ वहम है, लेकिन सवाल यह है, अगर यह वहम है तो आज तक कोई यहाँ क्यों नहीं बसा? कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, यह एक चेतावनी है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एक रात कुलधरा गांव में बिताना चाहेंगे? और यही सवाल आज तक लोगों को डराता है, क्योंकि कुलधरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अधूरा सच है। कहा जाता है कि जो लोग दिन में कुलधरा घूमकर आते हैं, उन्हें भी एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन जब पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि कुलधरा की हवा तक भारी लगती है, सांस लेने में भी अजीब सी घबराहट होती है। यहाँ खंडहरों के बीच चलते हुए अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, बिना किसी वजह के। कई टूरिस्ट बताते हैं कि उन्होंने अपने कानों के पास धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनी। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो लेकिन दिखाई ना दे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दी, और जब उन्होंने जवाब दिया तो सन्नाटा और गहरा हो गया। रात के समय कुलधरा की तस्वीरें लेने वाले फोटोग्राफर्स ने
अजीब चीजें नोटिस की। कभी तस्वीरों में ऐसी परछाइयां दिखाई दी जो वहां मौजूद ही नहीं थी। कभी खिड़कियों में इंसानी आकृतियां दिखी जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ कैमरों में अचानक ब्लर आ गया, कुछ कैमरे पूरी तरह बंद हो गए। एक स्थानीय गाइड बताता है कि कई साल पहले एक आदमी ने जिद की थी कि वह रात कुलधरा में बिताएगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब लोग वहां पहुंचे तो वह आदमी कांप रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो आ गए हैं, वो सब आ गए हैं। उसके बाद वह आदमी कभी ठीक नहीं हो पाया। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं अब भी मौजूद हैं। वे इस जगह की रखवाली कर रही हैं ताकि कोई भी उनके श्राप को तोड़ न सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात के समय अगर कोई यहाँ जोर से बोले या सीटी बजाए तो कोई जवाब जरूर मिलता है, लेकिन वह जवाब इंसानी नहीं होता। वैज्ञानिक इन बातों को महज डर और कल्पना बताते हैं। वे कहते हैं यह जगह वीरान है, इसलिए दिमाग खुद डर पैदा कर लेता है। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर यह सिर्फ कल्पना है तो यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग डर कर वापस क्यों चले जाते हैं? क्यों कोई यहाँ पूरी रात नहीं रुक पाता? क्यों सूर्यास्त के बाद यह जगह और ज्यादा डरावनी लगने लगती है? शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जानने की कोशिश नहीं करे तो ही बेहतर होता है। कुलधरा भी शायद ऐसा ही एक राज्य है, एक ऐसी जगह जहां अतीत आज भी जिंदा है, जहां खामोशी बोलती है और अंधेरा सब कुछ देखता है। कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, यह एक चेतावनी है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सच में एक पूरी रात कुलधरा गांव में बिताना चाहेंगे? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।